अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मंडे का दिन सुबह 8:30 का टाइम है और अभी हम अड्डे पर बैठे हैं। अचानक सुबह 4 बजे नमाज के बाद इत्तला आई कि फैसलाबाद में डेथ हो गई है पप्पा जी की, और बहुत दिल उदास और परेशान हो गया। और ये सफ़र इतना लंबा हो गया, सुबह नींद से उठकर इतना लंबा सफ़र, बहुत ज़्यादा जो है ना वो तबीयत अपसेट हो जाती है। बहरहाल सफ़र हमने यहाँ से शुरू किया था अपना और हम लोग निकले हैं और सफ़र रवां दवां हुआ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी का टाइम, सुबह का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो धूप थी सारे रास्ते और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मोटरवे से होते हुए हम लोग फैसलाबाद जा रहे हैं। सुबह अच्छे से नाश्ता भी नहीं कर सके थे निकलते वक्त, और अभी जो रिफ़्रेशमेंट मिली है इसमें ये चिप्स और निम्को होती है थोड़ी सी, तो ये खाकर गुजारा किया और अपना जो है ना वो सफ़र जो है ना उसको चालू रखा। क्योंकि अभी इस टाइम जो है ना वो सारा फोकस ही ये था कि बस पहुंचना है वहाँ पर, जनाजे के टाइम से पहले पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि जनाजा जो था वो ज़ोहर के बाद का था और हमारी यही कोशिश थी कि हम लोग जो है ना वो जनाजे से पहले पहले पहुँच जाएँ। और हमारे साथ और भी फैमिलीज़ थी, बड़ी आपी के इन-लॉज़ और बाकी पप्पो भी। 4 घंटे का सफ़र पहले ही इतना मुश्किल महसूस हो रहा था, और ज़ाहिर है वो जो टाइम होता है उस टाइम मुझे नींद ही सुबह के बाद आती है, तो मैं गाड़ी में सो नहीं पाती हूँ बिल्कुल, ज़रा सा भी मैं आँख नहीं बंद कर पाती हूँ गाड़ी में, मुझे नींद ही नहीं आती। तो सफ़र पहले ही इतना मुश्किल हुआ था। यहाँ पर जो है ना वो टोल प्लाज़ा के आगे हमारा जो है ना गाड़ी वाले का चालान हो गया और वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा टाइम जो है ना रुकना पड़ गया। अच्छे खासे चार्जेस वगैरह डाल दिए हैं ड्राइवर को, और 10-15 मिनट जो है ना वो हमें भी लेट की गए। उसके बाद फिर हम हलाल ट्रैवल पर पहुँचे हैं। फैसलाबाद डेवो के 2 जो है ना वो स्टॉप हैं, एक हलाल ट्रैवल है, उसके बाद जो है ना वो कोहिस्तान डेवो है। तो फिर हम लोग पहले हलाल ट्रैवल पर पहुँचे हैं, यहाँ पर जो सवारियाँ उतरती हैं वो लोग उतर गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चले हैं, वहाँ से फिर हम लोगों ने ऑटो लिया और सीधा गए हम पप्पो के घर। और वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना सकती, वो मंज़र मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मेरी पप्पो बहुत ज़्यादा परेशान थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8:45 तकरीबन, और आज कुल शरीफ करवाने हैं उन्होंने, तो अम्मी और आपी जाने लगे थे, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम भी साथ चलो। मैं भी आ गई साथ, और यहाँ पर उनकी विसाल सवाब के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए जो है ना वो सब लोगों ने दुआ की है और दुरूद पाक पढ़ा है, और जो भी नॉर्मली लोग पढ़ते हैं इस तरह के मौक़ों पर। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और बहुत सारी दुआ है उनके लिए। और काफ़ी बीमारी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी और बीमार थे काफ़ी ज़्यादा, बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। यंग थे, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं थे, लेकिन ये है कि सब अल्लाह का माल है। उसके बाद चाचू मुझे कहने लगे कि भाई देह की तकसीम जो है तुम खुद करो बैठकर, क्योंकि लेडीज़ वाली साइड पर तुम खाना खिलाओ। उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं था, तो पापा जी मुझे लेकर चले गए पूड़ी खिलाने के लिए। बिल्कुल करीब ही उनके घर पर मेरी फेवरेट पूड़ी की शॉप है, तो पापा कहते क्या हो तुम्हें ना पूड़ियाँ खिला लाऊं, तुम खा नहीं कुछ भी रही हो, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल है चावल वगैरह खाना या इस तरह की कोई चीज़, और वैसे भी मैं बहुत कम खाती हूँ इस तरह की जगह पर चली जाऊँ। तो नाश्ता करके घर आए हैं, और यहाँ पर जो है ना मैं एक प्लांट ले गई थी घर से एलोवेरा का, तो लेकिन रास्ते में ना वास टूट गया। तो अब जो है ना वास को मैंने फिर कन्वर्ट किया, इसमें एक प्लास्टिक का बोल था, उसमें जो है ना वो मैंने फिर इसको कन्वर्ट कर दिया और थोड़ा सा गाइड भी कर दिया सिस्टर को कि इसकी कैसे केयर करनी है। अब देखते हैं वो केयर कर पाती है कि नहीं, चलता है कि नहीं। बहरहाल मैंने ना उसको लगा दिया यहाँ पर, तो अब इसको धूप में रखेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि यहाँ पर जो है ना इसकी ज़्यादा अच्छी नशोनुमा हो सके। गुजरांवाला से फैसलाबाद गया है ट्रैवल करके, तो अल्लाह करे कि इसको अच्छी जो है ना यहाँ पर नशोनुमा मिल जाए।
के माहौल में हर कोई दूर के नज़दीक के सब बहन भाई जो हैं वो लाजमी मिलने आते हैं और अफसोस करते हैं, इज़हार अफसोस करते हैं। अभी अम्मी की दोस्त और उनकी बेटी आई हुई थी अफसोस करने के लिए। उसके बाद जो है वो मेरी एक दोस्त स्कूल फ्रेंड, काफ़ी सालों के बाद उसके साथ मेरी मुलाकात हुई और वो भी फिर उसे पता चला तो वो मिलने के लिए आई और फिर मैंने कुछ खाने के लिए अरेंज वगैरह किया। जो होना है वो तो हो ही जाना है, खाना पीना तो किसी का भी नहीं रुकता, ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है। फिर उसे ड्रॉप करने गए उसके घर और साथ में उसकी भांजी थी, तो उन दोनों को जो है ना हम लोगों ने ड्रॉप करने गए, मैं, मेरी सिस्टर, बच्चे सारे शेख जी के साथ गाड़ी में बैठ के। तो उसको फिर ड्रॉप करके तो वहाँ से फिर हम निकले वापस। ज़ियान शहज़ादा हर जगह हमारे साथ साथ बहुत ज़्यादा अटैच है हम लोगों के साथ। वहाँ से जी अरहान को खाना है, तो यहाँ से डोनर, तो फिर अरहान और मैं और सारे हम लोगों ने यहाँ से डोनर खाया है। और वहाँ पर एक बिल्ली भी बैठी हुई थी जो कि डोनर का चिकन निकाल के बच्चे उसको दे रहे थे और वो खा रही थी। तो अभी जो ना अरहान खूब मज़े कर रहा था, फुल इंजॉय कर रहा था। किसके साथ आई हो? साथ में कौन है? ओपन करे, डोनर ओपन करे, चलो ओपन करे, मैं देखूं, वीडियो बनाऊं। अभी नहीं, अभी होट है, अभी नहीं। इतना टेस्टी, यम्मी, केचप भी यम्मी। डोनर के बाद जी बच्चों को किसी को आइडल बेकरी से ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, तो चलें थोड़ी देर के लिए सोचा कि यहाँ पर भी रुक जाते हैं और जो चीज़ जिसको चाहिए उन्हें दिलवा देते हैं। और यहाँ पर जी हमारा फैसलाबाद का स्टे भी ख़त्म हो गया है और हम वापस जा रहे हैं गुजरांवाला। हम लोगों ने हमारी टिकट्स ले ली हैं, हमारी गाड़ी थी 7:15 की और तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद छोटा सा स्टे आता है यहाँ पर 10 मिनट का। और यहाँ पर चाय मैंने लिया, चाय इधर की बहुत ज़बरदस्त और कड़क होती है। और यहीं पे खड़े खड़े सड़क पर जो ना वो मैंने शेख जी ने ना रोड पर थोड़ी थोड़ी सी इसको ना हल्की हल्की सी चुस्कियाँ लगा के पीनी शुरू की। अच्छा जी, आप सब बहन भाइयों से अपील है कि मेरे पप्पा जी के लिए आप दुआ कीजिएगा, दुआ माग़फ़िरत कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला दर्जात दे और अल्लाह ताला हम सब की भी बख्शिश और माग़फ़िरत फरमाए। आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल घर जाके आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।